हाँ तो भाई काव्या मारन ने जैसे ही अबरार को सिलेक्ट किया हैदराबाद की टीम में, पूरे इंडिया में बवाल मच गया है। पूरी इंडिया की मीडिया काव्या से हेट कर रही है, उस बेचारी को गालियां पड़ रही हैं अबरार की वजह से। अभी अबरार अहमद को भी मैं एक पैगाम दूंगा कि ये जो तेरी टूटी हुई गर्दन है ना, अब इसको सीधी कर दे। और ये जो चाय पिला पिला के जो हिंदुस्तानियों को चिढ़ा रहा होता है ना, सॉरी बोल दे, शुक्रिया अदा कर सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान का और काव्या मारन का। आपने उनको बहुत चिढ़ाया है, उसके बाद भी काव्या मारन ने आपको सिलेक्ट किया है। वो बेचारी गालियां खा रही है, वो ट्रोल हो रही है, फिर भी वो जो है कि कुछ नहीं कह रही कि भाई चलो एक पाकिस्तानी को हमने डाला हुआ है। उसको पता था जैसे ही अबरार का नाम आएगा बवाल मच जाएगा, क्योंकि वो एक इंडियन है, एक हिंदुस्तानी है और सनराइजर हैदराबाद की वो मालकिन है। आज मुझे एक ही टॉपिक पे दो दो वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। ये शाहीन है, ये हारिस है, ये शादाब है, ठीक है, ये साइम है, ये हमारे गले की हड्डी हैं, ये सारे हमारे मैन प्लेयर हैं। चुपेड़ मारा है इनको 100 लीग वालों ने, चमाट मारी है कि तुम होंगे पर्चियां सिफारशी जो है कि दोस्ती यारी वाले अपनी टीम के होंगे। यहाँ पे पर्ची वर्ची नहीं चलती बेटा, यहाँ पे सिफारिश वगैरह नहीं चलती। बड़े बड़े हमारे प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा डुबोया है, उनको 100 लीग ने लात मार के बाहर कर दिया। शाहीन का नाम तो ऑक्शन में आया ही नहीं है, और जिनका ऑक्शन में आया है उनको अनसोल्ड किया गया है। बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड हुए हैं, इसके ऊपर हम एंड में बात करेंगे। पहले हिंदुस्तान की मीडिया के ऊपर भी मैं यहाँ पे कुछ खास बात करूंगा, जिन्होंने अबरार को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जो है कि वीडियोस उन्होंने बना दिए हैं, काव्या को ट्रोल कर रहे हैं, काव्या मारन की ऊपर तनकीद की जा रही है वगैरह वगैरह। अबरार की भी थोड़ी मैं यहाँ पर खिंचाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। पहली बात, इंडिया के लोग भाई देखो, मेहरबानी करके अबरार को खेलने दो, हम भी कसम उठाने जैसे तो हो जाए। सनराइजर हैदराबाद ना सही, हैदराबाद लीड्स की तरफ से तो हमारा कोई पाकिस्तानी खेल रहा है, और उसकी मालकिन कौन है? काव्या मारन है। जो अभिषेक की मालकिन है, जो ट्रेविस हेड ईशान किशन की मालकिन है, जो पेट कमेंट्स की मालकिन है खांसी आ गई, वो अब हमारी भी मालकिन है, वो अब अबरार की भी मालकिन है। तो जैसे पीएसएल में मैं पिशावर ज़ेलमी को सपोर्ट करता हूं, और आईपीएल में मैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सपोर्ट करता हूं, अब मैं करूंगा सनराइजर हैदराबाद को सपोर्ट। अबरार की वजह से नहीं करूंगा, अबरार की वजह से नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसलिए करूंगा कि भाई उन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दी है। जब उनको पता है कि बवाल मचेगा, ट्रोलिंग होगी, तनकीद होगी, गालियां पड़ेगी, विरोधिंग होगा, सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी उन्होंने अबरार को डाला हुआ है, उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। अब इंडिया की जो मीडिया है, इंडियन फैंस से मैं मुखातिब हूं। देखो भाई, इंडिया की मीडिया अबरार के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है कि शर्म करो, ये वगैरह वगैरह इतनी सारी बातें हो गई है। भाई ये इंडिया की मीडिया है ना, इसके बातों में आप ना आया करो। ये इंडिया की मीडिया दोगली मीडिया है। आपको नहीं पता, पाकिस्तान का मैच हो, यही मीडिया उसके ऊपर बात कर रही होती है, मैच पॉज के ऊपर बात कर रही होती है। क्यों करती है ये? आप लोग उनको सवाल करो कमेंट में, आप कमेंट में दो उनको गालियां कि ये रायता तो तुम फैलाते हो, हैं, ये बातें तो तुम करते हो कि पाकिस्तान के साथ मत खेलो, और फिर तुम ही लोग पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात भी करते हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर बात भी करते हो। क्यों करते हो? ये तो हमारी टीम नालायक है, ये तो हमारी टीम निकम्मी है जो 10 में से 8 मैच हार जाती है, ठीक है। वो जो 2 मैच 8 में से 10 में से 8 मैच हार जाती है, वो 10 में से जो 2 मैच हमारी टीम जीतती है ना भाई, उस पर भी इंडिया की मीडिया तालियां बजा रही होती है। उस पर भी ये सुशांत मेहता, ये स्पोर्ट्स क्या नाम है उसका, न्यूज 24 वाले हो गए, जितने भी हैं, ये सारे फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफें भी करते हैं। भाई क्यों करते हो तुम लोग? काव्या मारन को गालियां दी जा रही हैं, ये सारे दोगले लोग हैं। जबकि आपको यह भी पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, ऐसी जंगें 10 हो जाए, फिर भी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट खत्म नहीं करने देंगे आईसीसी के टूर्नामेंट में और एशिया कप में। अभी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, मानते हो इस बात को? अब जो इंडिया की मीडिया आप लोगों को बेवकूफ बना रही है, आप लोगों को गुमराह कर रही है, हैं भाई, उन इंडिया की मीडिया को आप ये बोलो ना कि T20 वर्ल्ड कप किसका था? इंडिया का था। होस्ट इसको कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना। इसका मेजबान कौन है? मेजबान इंडिया है, ठीक हो गया।
अब ये टूर्नामेंट इंडिया के हाथ में था, इंडिया की मर्जी, जो इंडिया चाहे वो कर सकता था कि नहीं कर सकता था। उसने बीसीसीआई ने अपने मैच पाकिस्तान के ग्रुप में क्यों रखे, या पाकिस्तान को इंडिया के ग्रुप में क्यों रखा? उन्होंने खुद ही नहीं रखा है ना भाई। टूर्नामेंट इंडिया का है, उसको मेजबानी जो कि इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा ना। पाकिस्तान ने तो इंडिया पाकिस्तान का मैच एक ग्रुप में नहीं रखा ना, इंडिया ने ही एक ही ग्रुप में मैच रखा है ना, बीसीसीआई ने ही रखा है ना। वहां पे ये मीडिया क्यों खामोश होती है? भाई आप ही मुझे बताओ, अगर बीसीसीआई चाहता तो ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था? बीसीसीआई चाहता पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता था, क्योंकि उसका मेजबान खुद बीसीसीआई है। बीसीसीआई चाहता कि पाकिस्तान को इंडिया के ग्रुप से ही फारिग कर देता, किसी दूसरे ग्रुप में डाल देता कि भाई हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। जब आपका क्रिकेट बोर्ड खेल रहा है, आपकी टीम खेल रही है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर तो आप खामोश होते हो। वहां पे इंडिया की मीडिया की देशभक्ति पता नहीं कहां चली जाती है। अभी टी20 वर्ल्ड कप में आपने देखा नहीं कि स्टार्टिंग में टी20 वर्ल्ड कप के जो मैच थे वो कितने क्लोज हो रहे थे, छोटी टीमें बड़ी टीमों के गले पड़ रही थी, है कि नहीं है? इंडिया की टीम की बैटिंग लाइनअप छोटी टीमों के सामने लड़खड़ा गई थी, बड़ी बड़ी। अब इंग्लैंड को नेपाल ने इंग्लैंड का जूस बना दिया था, हैं? श्रीलंका में भी ऐसे हो रहा था, इंडिया में भी ऐसे हो रहा था स्टार्टिंग के मैच में। जैसे ही सेमीफाइनल के मैच करीब आए, जो है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पिचेस जो है फ्लाइड कर दी, पिचेस चेंज कर दी ना उन्होंने पिचेस चेंज, क्योंकि वो उनका टूर्नामेंट है, वो कुछ भी करें क्या भी करें उनकी मर्जी है। वहां पे बीसीसीआई ने मर्जी चलाई, यहां पे बीसीसीआई ने मर्जी क्यों नहीं चलाई कि पाकिस्तान को वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देते? नहीं कर रहे ना, खेल रहे हैं क्रिकेट, पैसा बन रहा है। तो इंडिया की मीडिया का मुझे ये समझ में नहीं आता, वहां पे ये खामोश होते हैं, और ऐसी कोई बात आ जाए तो ये अपने ही लोगों को जो है कि चूरन बेचते हैं, अपने ही लोगों को देशभक्ति के नारे लगवा के बेवकूफ बनाते हैं, और आप लोग भी उनकी बातों में आ जाते हो। उनको सीधा करो, उनको बोलो कि बेशर्मो, तुम वहां कब मर जाते हो जब इंडिया 3-3 मैच खेलता है, वहां पे तो तुम कुछ नहीं बोलते। इंडिया एशिया कप में 3 मैच खेल रहा है, इंडिया अपने घर के टूर्नामेंट में पाकिस्तान को बाहर नहीं कर रहा, या बीसीसीआई उनके साथ खेल रहा है, ये मीडिया उस टाइम खामोश होती है। ये आप लोग उनको बोलो, आप लोग क्यों नहीं बोलते उनको? अब अबरार का नाम सुन के उनको देशभक्ति याद आ गई है। ये पाकिस्तान इंडिया के साथ खेले तो इंडिया की मीडिया की देशभक्ति मर जाती है, ठीक हो गया। अब अबरार आया है तो देशभक्ति याद आ गई। हाँ, ये बात भी है कि अबरार चिढ़ाता है इंडिया वालों को, चाय पी पी के वो चिढ़ा रहा होता है। उसने तस्वीर भी डाली थी, उसने जो है कि होटल पे बैठ के ये वगैरह वगैरह जो है कि चाय के कप दिखा रहा होता है। तो जहां तक अबरार की हरकतें हैं, वहां पे आप भी सही हो, आप भी सही सोचते हो, सही बोलते हो। मैं बात करूंगा दोनों तरफी। अबरार की गलती है, अबरार को खींचना है खींचो, घसीटना है घसीटो, वो आपकी मर्जी। मैं इसीलिए उसका समर्थन कर रहा हूं कि वो, उसके पीछे पाकिस्तान का नाम है, हाँ, उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा है, उसकी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम है। इसीलिए मैं काव्या मारन का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट का, सनराइजर हैदराबाद है उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मैं इंडिया वालों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि भाई साहब 2008 आईपीएल के बाद एक बार फिर से किसी आईपीएल टीम में हमारा पाकिस्तानी खिलाड़ी जा रहा है। तो शुक्रिया काव्या जी। वो बेचारी इतनी ट्रोल हो रही है, इतनी गालियां खा रही है, उसने पिक भी उसको किया है जो शायद इंडिया की मीडिया कह रही है कि भाई इसको नहीं पिक करते। मैंने किसी के मुंह से सुना है कि वो बाबर आजम को पिक कर देते, जिसने कभी चूं चा बोली नहीं है इंडिया के खिलाफ। फखर जमान को पिक करते, जिसने कभी कोई चूं चा नहीं की इंडिया के खिलाफ। वो दोनों खामोश रहते हैं, दोनों बड़े प्लेयर हैं लेकिन शरीफ भी हैं, बाबर और फखर। मैंने किसी के मुंह से सुना है कि उनको पिक कर लेते तो भी सही था, इसको ना करते क्योंकि ये बदतमीजी बहुत करता है। उसके अलावा शाहीन हो गया, हारिस हो गया, शादाब हो गया और साइम हो गया, ये हमारे 4 बड़े प्लेयर हैं। ये पता है कौन से हमारे 4 बड़े प्लेयर हैं? साइम अभिषेक है, ठीक हो गया, शाहीन जसप्रीत बुमराह है, हारिस रऊफ जो है वो कौन है? अर्शदीप सिंह है या हार्दिक पांड्या है या मोहम्मद सिराज है, ठीक हो गया। शादाब खान, या तो रविंद्र जडेजा लगा लो, या तो आप अक्षर पटेल लगा लो, या आप हार्दिक पांड्या लगा लो, ऑलराउंडर है ना शादाब खान। तो ये हमारे जो 4 बड़े खिलाड़ी हैं, ऐसे ही इंडिया के 4 बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक हो गया।
मतलब जैसे इंडिया के बड़े खिलाड़ी जितनी ताकत रखते हैं हमारी टीम में, ये वैसी उतनी ताकत रखते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते। हाँ, तो इन 4 बड़े खिलाड़ियों को 100 लीग वालों ने जूता मार के निकाल दिया। ऑक्शन में 3 का नाम आया, अनसोल्ड हुए। ठीक हो गया। एक एगल है शाहीन अफरीदी, उसका तो ऑक्शन में नाम ही नहीं आया। ये रह गई है हमारी क्रिकेट। हारिस रऊफ, शादाब खान, साइम अयूब और शाहीन, ये चारों पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ हैं। आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? हैं? और आज इनको इनका नतीजा मिला है, इनको इनकी लापरवाही का नतीजा मिला है कि 100 लीग में इनकी जगह ही नहीं बनती है। और ये चारों हमारे बड़े प्लेयर हैं। ये वो प्लेयर नहीं है जिनकी टीम में जगह ना बनती हो, या इनको पाकिस्तान क्रिकेट में इनकी कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए इनको जो है कि सिलेक्ट नहीं किया गया। नहीं भाई, इन्होंने 23 का एशिया कप खेला है, 23 का वनडे वर्ल्ड कप खेला है, 21, 22, 24 और 26 का T20 वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है। सारे एशिया कप ये खेल रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी 25 और चैंपियन ट्रॉफी 17 भी इनमें से इन्हीं खिलाड़ियों ने खेला है। लेकिन आज इनकी हालत देखो कि भाई इनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। 100 लीग में इनका नाम ही नहीं आया और ये इनके मुंह पे चपेड़ा है। ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा हारिस से, शाहीन से, शादाब से या साइम से कि यार हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई है। अब जो हम पाकिस्तानी हैं, रो रहे होते हैं मैच के बाद, हमारी जो रोने की आवाजें हैं ना, ये जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है वहां वहां हमारी आवाजें जाती हैं। तो जो लोग हैं वो देखते हैं कि देखो यार वो पाकिस्तानी खुश नहीं है इन खिलाड़ियों से, तो ये खिलाड़ी हमें क्या खुशी देंगे। ये अपनी टीम में ज्यादा टूर्नामेंट खेलकर एक भी नहीं जितवा पाए, तो हमारी टीम में आकर एक ही टूर्नामेंट हमें कैसे जितवा के देंगे ये हैं। यार साइम अयूब है, इसका मैंने नाम डाल दिया कि चैंपियन ट्रॉफी वगैरह। साइम अयूब तो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेला लेकिन T20 वर्ल्ड कप तो खेला है ना। बायलेटरल सीरीज या टूर्नामेंट जो साइम अयूब खेल रहा है ना, परफॉर्म क्या दे रहा है? ठेंगा दे रहा है। T10 क्रिकेट में उस खिलाड़ी जो कि 100 लीग में और T10 में उनको डाला जाता है जो T20 के मास्टर प्लेयर हो, जो T20 में भी सुपर सिक्सर T10 की क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हो, उनको 100 लीग में डाला जाता है, जिनसे भरोसा हो कि भाई हाँ ये छक्के मार के देगा आखिरी ओवर में भी, या ये विकेटें लेगा। अब जो हारिस रऊफ T20 में 4 ओवर करा के भाई 60, 65, 50 से ज्यादा रन देके चला जाता है, वो 100 लीग में अगर 15-20 बॉल कराए तो वो कितने बॉल देगा, कितने रन देगा, यहां से अंदाजा लगाओ। वो एक शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ये दोनों एक एक ओवर में 18-18, 19-19 रन देके चले जाते हैं T20 में। 100 में तो इनकी दुर्खत बन जाएगी। तो इसी वजह से 100 लीग में इनको किसी ने इज्जत ही नहीं दी। शादाब खान पक्का पर्ची है, पक्का पर्ची है। हर टूर्नामेंट खेला है, हर टूर्नामेंट में आपने इसको देखा है। लेकिन सुफियान मुकीम के ऊपर छुरी चला के इसको डाला जाता है। और भी पाकिस्तान के पावर हिटर खिलाड़ी हैं, इरफान खान न्याजी, अब्दुल समद, इनके ऊपर छुरी चला के शादाब खान को डाला जाता है कि ये ऑलराउंडर है। ये कौन सा ऑलराउंडर है? बैटिंग का तो पता नहीं, बॉलिंग का पता नहीं, फिर ये कौन सा ऑलराउंडर है? तो 100 लीग ने झाड़ू मारा है कि चलो साफ करो, झाड़ू से साफ करो, ये कचरा जो आया ना, इन कचरों को हटाओ, कचरा हमें नहीं चाहिए। साइम, शादाब, शाहीन और हारिस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन सबको साइड कर दे T20 क्रिकेट से। अब तो करो साइड। अब तो बाहर के लोग भी बेजार हो चुके हैं आपके खिलाड़ियों से। अंदर तो आपके पाकिस्तानी रो रहे हैं और बाहर के लोगों ने भी आपके खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया है। आपकी टीम की हालत दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि एशिया कप 2025 में हमारे साथ क्या हुआ है, T20 वर्ल्ड कप 2024 और 26 में क्या हुआ है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में क्या हुआ हमारे साथ, चैंपियन ट्रॉफी 2025 हमारे घर में थी, क्या हुआ है हमारे साथ। ये दुनिया देख रही है। दुनिया की आंखों पे पट्टी नहीं है। तो हुआ मोए मोए हमारे बड़े खिलाड़ियों के साथ, मोए मोए। और हमें कोई अफसोस नहीं है भाई, कोई अफसोस नहीं है। कोई बड़े खिलाड़ी होते ना, इनको नजरअंदाज करते T10 वाले, तो हमें अफसोस होता। लेकिन हमें अफसोस ही नहीं है। हम पहले ही रो रहे हैं, पहले ही हमारे कपड़े फटे हुए हैं, तो फिर हम अफसोस क्यों करें भाई इनके ऊपर।